आज है 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदिवासी अंचलों के बच्चे स्थानीय भाषा में जल्द कर सकेंगे पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के बच्चे स्थानीय बोली व भाषा में जल्द ही पढ़ाई कर सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत सरकार आदिवासी अंचलों में बच्चों को उनकी स्थानीय बोली और भाषा में शिक्षा देने की पहल शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। धमतरी से जगदलपुर के बीच बनेगी एलिवेटेड रोड, करोड़ों रुपए में बनकर होगा तैयार। धमतरी से जगदलपुर के बीच बनने वाले 4 लेन का डीपीआर तैयार हो गया है। इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद डीपीआर की लंबित प्रक्रिया को पूरा कर फंड मंजूर किया गया। बिजली कटौती को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़े हुए बिल का भी छत्तीसगढ़ में होगा विरोध। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस आक्रामक नजर आने वाली है। आज 8 जुलाई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता प्रदेश भर में बिजली के मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। बिजली बिल में बढ़ोतरी और लगातार कटौती का विरोध होगा। इससे पहले प्रदेश 4 दिनों तक लगातार लोकसभावार हार की समीक्षा की गई। जोधपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिली, 100 सीटों के प्रवेश पर मिली अनुमति। जोधपुर में पहली बार एनएमसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को संचालन की अनुमति दी है। इसके तहत नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इस व्यास मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को 2024-25 के लिए एमबीबीएस की 100 सीट पर एडमिशन की अनुमति दी। व्यास ग्रुप के चेयरमैन मनीष व्यास ने बताया कि एनएमसी की टीम ने मेडिकल कॉलेज संचालन को लेकर इंस्पेक्शन किया, जिसमें कॉलेज सभी नियमों में खरा उतरा। बस्तर में भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा, 600 सालों से निभाई जा रही है ऐतिहासिक परंपरा। छत्तीसगढ़ का बस्तर हमेशा से ही अपनी कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्यता को लेकर पूरे देश में जाना जाता है। बस्तर का दशहरा हो या फिर बस्तर में मनाई जाने वाला गोचा महापर्व रथ यात्रा, इन महापर्व में बस्तर में अदा की जाने वाली सभी रस्म को देखने लोग दूर दूर से बस्तर पहुंचते हैं और खूबसूरत वादियों के बीच आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता का गवाह बनने आते हैं। बाड़मेर रेलवे स्टेशन 16.81 करोड़ की लागत से बनेगा मॉडर्न, नवीनीकरण का 65% काम पूरा। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 16.81 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहे बाड़मेर रेलवे स्टेशन का 65% काम पूर्ण हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के तहत विशिष्ट अतिथि कक्ष, यात्रियों के वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा, मुख्य द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। चुनाव के बाद कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नगर पंचायत भटगांव के निर्वाचित अध्यक्ष नर्मदा अमित कौशिक, उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे समेत कांग्रेस के पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही 2 पूर्व एल्डरमेनों ने भी दिया कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को व्हाट्सएप में इस्तीफा भेजा गया। आज कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ भटगांव में जनप्रतिनिधियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया था। बलरामपुर में 77 लाख का 2316 क्विंटल धान गायब, भंवरमाल समिति प्रबंधक सहित 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के भंवरमाल समिति से 77 लाख रुपए से अधिक का धान और बारदाना गायब होने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में समिति से 2316 क्विंटल धान और 22,158 नग बारदाना जांच में कम पाया गया। छत्तीसगढ़ में आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बने गोपाल साहू, 6 महीने बाद नई कार्यकारिणी घोषित। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी में 6 महीने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही 26 नेताओं की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। पार्टी हाईकमान ने गोपाल साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इससे पहले गोपाल वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में संगठन का काम कर रहे थे। कांवड़ियों के लिए छत्तीसगढ़ तैयार, कलेक्टर जन्मेजय ने भूरमदेव मंदिर का किया दौरा।
छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक और जन आस्था के केंद्र तीर्थ स्थल हैं, जहां सावन महीने में भक्त कांवड़ यात्रा कर भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन्हीं तीर्थ स्थलों में एक नाम भोरम देव मंदिर का भी है। इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़िए पहुंचते हैं। इस बार यहां के अधिकारियों ने आने वाले कांवड़ियों की व्यवस्थाओं की तैयारी करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के बिना सूचना किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन या आंदोलन किए जाने पर रोक लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों के बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया है। किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपने गोपाल साहू को दी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी में 26 नए सदस्य शामिल। आम आदमी पार्टी अब नए सिरे से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करने के साथ कर दी गई। दरअसल आज आम आदमी पार्टी ने नए चेहरों को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया। वहीं पदाधिकारियों की सूची पार्टी की ओर से जारी कर दी गई। जारी सूची के अनुसार गोपाल साहू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य पदों पर भी नियुक्ति की गई। बस्तर के अमर क्रांतिकारियों की स्मृति में निर्मित भूमकाल चौक का लोकार्पण। देश की आजादी में अपनी कुर्बानी देने वाले बस्तर के जननायकों की स्मृति में रविवार को जगदलपुर शहर के हृदय स्थल में भूमकाल चौक का लोकार्पण किया गया। बस्तर विकास प्राधिकरण मद के अंतर्गत 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित भूमकाल चौक का लोकार्पण वन और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर महेश कश्यप और सहित विधायक जगदलपुर किरण देव के द्वारा किया गया। 6 महीने में पहली बार एक मंच पर नजर आए सीएम साय और भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। राज्य के सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। इसके फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया में इन फोटो को शेयर किया। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेता एक साथ किसी सार्वजनिक मंच पर दिखाई दी। 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन। मंत्री बोले, पटवारियों से बात हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में राजस्व के लंबित प्रकरणों को सुलझाने के लिए राजस्व पखवाड़ा की शुरुआत कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। सरकार जहां राजस्व पखवाड़ा आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर पटवारी 2 दिन बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रही है। मवरमा समिति से 77.33 लाख का धान गायब। प्रबंधक समेत 11 पर केस दर्ज। रामानुजगंज बलरामपुर जिले के भवरमा समिति से 77 लाख रुपए से अधिक का धान और बारदाना गायब होने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में समिति से 2316 क्विंटल धान और 22,158 नग बारदाना जांच में कम पाया गया। मामले में 2 दिनों पूर्व एफआईआर रामानुजगंज थाने में दर्ज कराई गई। चुनाव लड़कर सरपंच बन जाओ और हटा दो कब्जा। न्याय मांगने पहुंचे युवाओं को एसडीएम ने कह दी बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध कब्जा हटाने को लेकर युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। दरअसल जिले के चिंगरी गांव में अवैध कब्जे और उसके हटाने के आदेश के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिस कारण से युवाओं ने तहसील परिसर में धरना दिया। सुकमा जिले में 5 नक्सली गिरफ्तार। जवानों ने भारी मात्रा में बरामद किया विस्फोटक सामान। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 2 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और एक टिफिन बम सहित विस्फोटक भी बरामद किया गया। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को जगरगुंडा पुलिस थाना क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड बस्तर फाइटर्स और जिला बल ने संयुक्त अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान जवानों ने नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 3 अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार। चोरों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। विभिन्न क्षेत्रों से दुपहिया गाड़ियों की चोरी करने के बाद उन्हें दूसरे प्रदेश में बेच देने की घटनाएं हो रही हैं। कोरबा जिले की पुलिस ने ऐसे ही एक मामले को उजागर किया। इसमें एक खरीदार सहित 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। पता चला कि कोरबा से चोरी की जाने वाली दुपहिया को उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में बड़ी आसानी से खपा दिया जाता था। कोरबा में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में भूपेंद्र शर्मा और गजेंद्र नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
कांग्रेसियों को टारगेट कर रही प्रदेश सरकार, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाए बड़े आरोप। विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेसियों पर जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। कानून व्यवस्था के मामले में सारी सरकार असहाय नजर आ रही है। प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के दरों के मुद्दे पर सोमवार 8 जुलाई को प्रदेश भर में कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जुलाई महीने में आम आदमी को लगने वाला है बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में बिजली के आम उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। जून महीने में बिजली की दर में 8.35% की वृद्धि की गई थी, जिसे 1 जून से लागू कर दिया गया। जुलाई महीने में आने वाले बिजली के बिल बढ़े हुए आएंगे। छत्तीसगढ़ में भले ही मानसूनी गतिविधियां शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में अभी गर्मी से राहत नहीं मिली। मिड डे मील में परोसा जा रहा घटिया खाना। 32 साल पहले इसी गांव में भूख से हुई थी मौतें। बलरामपुर जिले का बीजापुरा गांव, जहां 1992 में भूख से मौत की खबर ने देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को यहां आने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर नियम कानून बनने शुरू हुए, लेकिन इस गांव में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। यहां बच्चों को मिड डे मील के नाम पर चावल में घटिया किस्म की दाल मिलाकर खिचड़ी के रूप में परोसा जा रहा है। पंडो जनजाति के लोग यहां रहते हैं और उनके बच्चे इसके खिलाफ में आवाज नहीं उठा पा रहे। छत्तीसगढ़ में 5वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए 5 साल बाद वैकेंसी निकली है। इसके अनुसार कुल 2215 पदों पर नगर सैनिकों की भर्ती होगी। इनमें से 1715 पोस्ट सिर्फ महिला नगर सैनिकों के लिए हैं। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी। मैनपाट में लहराएगा देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा। झंडा पार्क बनाने 4 करोड़ मंजूर। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में देश का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा पार्क बनेगा। झंडे की ऊंचाई 412 फीट होगी। भारत में सबसे ऊंचा झंडा पार्क अटारी के बागा बॉर्डर में है, जिसकी ऊंचाई 418 फीट है। दरअसल रविवार को सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो, सरगुजा कलेक्टर विलास पोस्कर, एसडीएम रवि राही समेत जनप्रतिनिधियों ने नर्मदापुर में स्टेडियम के बगल में 20 एकड़ जमीन चिन्हांकित की। पंचायत सचिवों का होगा शासकीयकरण। सीएम साय ने कमेटी बनाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों का सरकारीकरण होगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर बात की। दरअसल स्टेडियम में पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम था। यहां शासकीयकरण को लेकर सीएम साय ने कहा कि सचिवों का शासकीयकरण मोदी की गारंटी के तहत है, इसे हम पूरा करेंगे।